मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेन एंड रेंज निकालने के कुछ ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसकी हम आपको अलग से भी प्रैक्टिस कराएंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है एक फंक्शन है एफ, ठीक है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है क्या कि एफ ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है क्या, सच दैट x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि ध्यान से चेक करिएगा कि f ऑफ x जो होता है वो क्या होता है भाई, ये रही इनपुट और ये रही आउटपुट। मतलब जब आप इनपुट एज अ x डालोगे तो ये फंक्शन आपको आउटपुट क्या देगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या बोला जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और ये x किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और ऑब्वियसली आप अगर चेक करो, वैसे तो उन्होंने यहाँ हमसे रेंज ऑफ द फंक्शन f पूछी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि डोमेन इन्होंने खुद ही दी हुई है। चेक करिए जरा, x बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी देखिए डोमेन भी हम यहाँ लिख ही लेते हैं, ठीक है। डोमेन इसकी बच्चों क्या है, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। बाय बिकॉज अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए, कभी भी ये एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स टाइप का है, तो कभी भी ये इसका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, ये जो नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप x की वैल्यू 0 भी डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे क्या, डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर y एज ये जो इसका डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांट बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 ही नहीं हो सकता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से आप कुछ भी x सेलेक्ट करो, कोई भी, आप खुद भी चेक कर सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप कोई भी x सेलेक्ट करो, मतलब कोई भी x सेलेक्ट करने का मतलब कोई भी रियल नंबर आप लो और यहाँ पे पुट करो, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो ये एफ ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब बात करते हैं क्या, इसकी रेंज की, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जब हम रेंज की बात करेंगे, ठीक, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बात ये हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से चेक करिए, कि इसमें हमको एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। और वो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप समझिए जरा बात को। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। आपको कुछ ऐसी इनइक्वालिटी मिले कि ऊपर भी अगर लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी अगर लीनियर फंक्शन हो, ठीक है। देखिए ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, मतलब x की पावर 1 है, और नीचे भी लीनियर फंक्शन है। तो ऐसी जब इनइक्वालिटी मिलेगी, ये आपको दिया ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, समझिए। आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। वैसे ही आप लीनियर इनइक्वेशंस में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे, बट अभी तो नहीं सीखा है हमने, चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो ऐसा अगर आपको कुछ मिल जाए, x मिल जाए, यहाँ पे y मिल जाए, ये सब मैटर नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक बार न्यूमरेटर किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो y की वैल्यू निकालनी। तो y माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो, y की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। तो ध्यान से चेक करो, नंबर लाइन पे यहाँ कहीं 0 होता है, तो y माइनस 2 को आपने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। एक बार इसको 0 रख के वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे नंबर लाइन पे जाके उसको मेंशन कर लेना है, उसको प्लॉट कर लेना है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स इस तरीके से निकालेंगे इसमें। y प्लस 2 की वैल्यू 0 रखो, y प्लस 2 की वैल्यू 0 रखो, तो y इज इक्वल टू व्हाट, -2। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया -2, और इसमें इसका 0 का कोई काम नहीं होगा, बस हमने आपको दिखाया है। तो इस तरीके से जब ऐसी इनइक्वेशंस होंगी तो ये आपकी जो नंबर लाइन होगी वो 3 इंटरवल में ब्रेक हो जाएगी, 3 इंटरवल में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। एक -2 के लेफ्ट में और एक -2 से 2 के बीच में और 2 के राइट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट प्लस माइनस प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस माइनस प्लस लगाना है, ठीक, ये लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, ध्यान से चेक करिए। अब आपको ये चेक करना है कि अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपको प्लस वाला रीजन लेना है। कौन सा लेना है, प्लस वाला रीजन। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपको प्लस वाला रीजन लेना है, यानी कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है, y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, -∞ से लेके, देखो ये प्लस वाला रीजन लेना और ये वाला, जब यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, ठीक। तो प्लस वाला रीजन कहाँ से कहाँ है, -∞ से लेके -2 तक, तो -∞ से लेके कहाँ तक, -2 तक, ठीक। अभी हमने -2 पे ओपन किया है,
ठीक, और इसका यूनियन लेना आपको इस इंटरवल के साथ। ये इंटरवल क्या है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इसका यूनियन लेना आपको 2 से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपको चेक करना है, देखिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूडेड होते नहीं है, ठीक है। तो आपको ये -2 और 2 पे भी जाके चेक करना है कि हम क्लोज करें कि ओपन करें। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे कि ये जो भी कुछ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये -2 और +2 के लिए डिफाइन है कि नहीं है। तो इसमें -2 रखिए अगर आप, तो नहीं डिफाइन है, चेक करो। अगर नीचे आप -2 रख दोगे, y की वैल्यू -2 रखो, ठीक है, तो ऊपर से तो हमें कोई मतलब नहीं, नीचे अगर -2 रख दोगे तो -2 + 2 नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि -2 नहीं आ सकता है। तो -2 पे ओपन रहेगा। अब 2 आ सकता है, जाके रखो, हाँ 2 आ सकता है, नीचे 2 रखोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये डिफाइन रहेगा, यानी कि 2 पे हम क्या कर सकते हैं, क्लोज। ऐसे करके करते हैं हम, ठीक। अब सुनो, अगर मान लो यही इनइक्वालिटी हमारी ऐसी होती, कैसी, y -2 अपॉन y + 2, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 2 की जगह हमारे पास लेस देन और क्या होता है, इक्वल टू, लेस देन का साइन होता। तो हम सारा काम ऐसे ही करते, बट जब लेस देन होता है तो हम नेगेटिव वाला रीजन लेते हैं, ये वाला रीजन लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, -2 से लेके 2 तक, ठीक है, -2 से लेके 2 तक। बात समझ में आई? अब आपको फिर से जाके चेक करना है कि -2 पे क्लोज होगा कि 2 पे क्लोज होगा। कैसे चेक करेंगे उसको, क्लोज तो पक्का होगा कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है। जब भी इक्वल, अगर केवल ऐसा होता तो हम ओपन इंटरवल करके दोनों तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है, बट इक्वल टू भी है यहाँ पर, तो आपको क्लोज तो कहीं ना कहीं होगा, चाहे 2 पे क्लोज होगा चाहे -2 पे क्लोज होगा, ठीक। तो कैसे इसको चेक करेंगे, अब इसमें जाके चेक करिए, y = -2 नहीं रखा जा सकता, यानी कि -2 पे तो ओपन होगा और 2 पे क्या होगा, क्लोज। 2 को आप ले सकते हो, ये -2 से 2 के बीच में सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से करते हैं। फिर से मोटी मोटी बात, ऐसा अगर आपको दिखे, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 तो आपको प्लस वाले रीजन सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कहाँ क्लोज होगा, कहाँ ओपन होगा। और उसके बाद अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो क्या करना है आपको, तो आपको नेगेटिव वाला रीजन चूज करना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि y अपॉन ऐसा दिख जाएगा आपको, y/2 - y, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो y होगा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या हमने बोला, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। भाई y के आगे कुछ नहीं तो -1 मानेंगे ना। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ऊपर अगर ऐसा होता तो ऊपर से कॉमन ले लेते माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक, ऐसा हो जाता है। अब ये नेगेटिव को नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात क्या है, सेम। तो -y/y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कैसा होगा, नेगेटिव। y का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए। जब आप -1 से राइट में करोगे, -1 से लेफ्ट में करोगे, तो ये y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपॉन y - 2, ठीक है। अब राइट में जब आप -1 से करोगे तो -1 × 0 0 आ जाएगा। मैंने बोला था जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू किसमें चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो y - 0। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे, y - 0 को 0 के इक्वल रखो, y की वैल्यू 0 आएगी, y - 2 को 0 के इक्वल रखो तो y की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, 0 और 2। तो हम 0 और 2 को लेंगे और फिर 3 इंटरवल बना लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, ठीक है, और फिर बात सब गड़बड़ होने लगती है, ठीक है। तो रटना नहीं, यही रीज़न है मैं इतना टाइम देता हूँ अपने वीडियोस में। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करना है, चलिए आइए जरा यहाँ पर, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए लेट, ये जो f(x) है इसको हमने y अज्यूम कर लिया, तो लेट y = f(x) = x² अपॉन 1 + x², ठीक। तो जब y = f(x) आपने मान लिया है तो आप y = ये भी लिख सकते हो, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, y = x² अपॉन 1 + x², हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से जरा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y × 1 y और प्लस y × x², y(x² = में x², ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। अब एक काम करिए क्या कि x² वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज y = इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x² - y(x²), ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा एक काम करो, राइट वाले को लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट वाले को राइट में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये राइट वाले को हमने लेफ्ट में लिख लिया, यानी कि x² - y(x² = क्या आ गया,
y आ गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो y बचा, इज इक्वल्स टू वाई। बात समझ में आई। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, 1 माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा हो गया ये। अरे भाई ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में ना उधर जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, हो गई। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। और आगे क्या लगाना है आपको, प्लस माइनस, आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस। अब x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, मतलब प्लस में भी माइनस में भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। x को रियल होने के लिए अंदर जो क्वांटिटी लिखी है उसको क्या होना पड़ेगा, सोचो 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 सोचो, क्या बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर या तो 0 आ सकता है या तो 0 से बड़ी क्वांटिटीज आ सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी होगा या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 0 से ग्रेटर हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो तो आयोटा के फॉर्म में आएगा, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे फॉर एक्स टू बी अ रियल वैल्यू, फॉर एक्स टू बी अ रियल वैल्यू, मतलब x एक रियल वैल्यू होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है यानी कि y अपॉन 1 माइनस वाई, ये जो क्वांटिटी लिखी है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब या ये तो 0 के इक्वल हो या 0 से क्या हो, ये ग्रेटर हो। बात समझ में आई। अब आप वहीं पे पहुंच गए जो बातें हमने आपको यहाँ पर बताई थी। ये एक इनइक्वालिटी है, ध्यान से चेक करिए, एक इनइक्वालिटी है, इसको आपको सॉल्व करना है, किसके लिए, y के लिए। तो इसमें आप खास बात क्या देखते हो बताओ, इसमें आप खास बात ये देखते हो, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए नीचे y का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, जगह कम है, फिर मैं इधर रब करके इधर कर दूंगा, ठीक है। चलो नीचे से माइनस कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन नीचे से माइनस कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। समझ में आया, y पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अभी इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, जब हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। अब देखो ये माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम, तो हमने इस माइनस को ऊपर लगा दिया, ठीक है, ये ऐसा हो गया। कोई डाउट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, नीचे तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y के आगे +1 है, लेकिन ऊपर y के आगे क्या है, -1 है, ठीक। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि भाई ऊपर भी जब लीनियर पॉलिनोमियल दिखे और नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल दिखे तो x या y जो भी होते हैं उनके कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि y के आगे -1 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट में -1 से करो, 0 इंटू -1 क्या होता है, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि y अपॉन y -1 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, y को आप क्या लिख सकते हो ऊपर, y -0 बाय y को y -0 भी तो लिख सकते हैं, y -0 y तो होता है, अपॉन y -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलिए अब क्या बताया था मैंने आपको, x की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमको उस पर भी कमेंट करना पड़ेगा अभी, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा आपको निकाल के साइड में रखना पड़ेगा। हाँ भाई चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था एक बार इसको 0 के इक्वल रखो और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो इससे आपको क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बट आप कुछ भी नहीं लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, सिंपली y -0 इज इक्वल टू 0 रखिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y -0 यानी कि सीधे y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और y -1 को 0 रखो, तो यहाँ से आपने y -1 को 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, यानी कि आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्या क्या, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 मिला। अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं, यही बातें बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और इस नंबर लाइन पे जाके आपको ये दोनों पॉइंट मेंशन कर देने, कौन कौन से, 0 यहाँ कहीं आता होगा और 0 के राइट में 1 आता होगा, इधर +∞ आता होगा और इधर -∞ आता होगा, सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बताया था आपको, 3 इंटरवल लिखेंगे, देखो दिख रहा है, ये फर्स्ट इंटरवल है -∞ से 0 तक,
ये दूसरा इंटरवल है 0 से 1 के बीच में, और ये तीसरा इंटरवल है 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। और हमने क्या बताया था, लेफ्ट से राइट की तरफ चलो और प्लस माइनस लगाते चलो, यहाँ लगाया प्लस, यहाँ लगाया माइनस और यहाँ लगाया प्लस, ठीक है। अब बताओ आप कौन सा रीजन चूज करोगे इसमें। यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल टू। जब लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है, लेस देन, भाई जिसको, जहाँ से आपने, आप इसको मत देखिए, नो 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 नो, आप उस इनइक्वालिटी को देखिए जिस इनइक्वालिटी को आपने बना के एकदम बढ़िया किया। बना के बढ़िया करने का मतलब जिसमें y की कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, उस इनइक्वालिटी से हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि y इज लेस देन इक्वल टू होगा। अगर लेस देन और इक्वल टू होगा तो हम नेगेटिव रीजन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, नेगेटिव रीजन, ठीक है, हम नेगेटिव रीजन चूज करेंगे। और इसी का उल्टा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता तो हम ये वाला रीजन चूज करते, पॉजिटिव वाला, और ये वाला रीजन भी चूज करते, ठीक है। तो अभी तो हम नेगेटिव रीजन चूज करेंगे। इसका मतलब ध्यान से चेक करिए क्या, कि जो y की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो 0 और 1 के बीच में आएगी। यानी कि y बिलोंग करेगा किसको, y बिलोंग करेगा किसको, y बिलोंग करेगा 0, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 तक। अब ध्यान दें, यहाँ पर इक्वल भी लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो क्लोज होगा, चाहे यहाँ क्लोज हो और चाहे यहाँ क्लोज हो। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाइए इनइक्वालिटी में, चाहे तो आप इनइक्वालिटी में चले जाइए और चाहे तो आप x की जो हमने वैल्यू निकाली थी वहाँ पे चले जाइए, ठीक है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, आप चाहे यहाँ से देखें और आप चाहे यहाँ से देखें, ठीक। आपको दो ही तो पॉइंट चेक करने, कौन कौन से, 0 और 1। 0 और 1 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 और 1 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। y सभी वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे, ठीक है, y सभी वैल्यूज ले सकता है यहाँ पर। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पर है, एंड पॉइंट्स पे यहाँ पर। तो आप y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करो, चलो यहाँ पुट करो, सोचो अपने मन में, y की वैल्यू अगर हम क्या पुट करें, 0 पुट करें, नीचे कर लो पुट 0, 0 माइनस 1, तो नीचे 0 थोड़ी ना हो जाता है। ये नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है, बात समझ में आई, ये नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है। आप चेक करो और ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। कैसे ट्रू हो जाएगी, ध्यान से चेक करिए, y की वैल्यू ऊपर डालिए 0, तो 0 माइनस 0 ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, ठीक है। और 0 अपॉन माइनस 1 क्या होगा, 0 अपॉन माइनस 1 0 ही तो होता है, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यस, लेस देन और इक्वल टू लगा है, यानी कि इन दोनों बातों में से एक बात ट्रू होनी चाहिए कि या तो ये जो लेफ्ट वाली क्वांटिटी है या तो 0 से छोटी हो जाए या तो 0 को इक्वल हो जाए। तो ये 0 0 के इक्वल ही तो होता है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है, यानी कि 0 इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 0 डाल दें, सोचो तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 0 और नीचे आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो 0 अपॉन 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 ही तो होता है, ठीक है। तो 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, यानी कि प्लस माइनस 0। अब 0 प्लस माइनस तो होता ही, तो सिंपली 0 आ गया। और x क्या 0 हो सकता था, हाँ हमने कमेंट तो किया था क्या, कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बताया था आपको। तो इसका मतलब भाई y की वैल्यू 0 चलेगी, ऐसे करके हम चेक करेंगे। अब y 1 हो सकता है क्या, आओ जरा देखो, y को आप y इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ध्यान से चेक करिए, y की वैल्यू यहाँ 1 रखिए, यहीं पे प्रॉब्लम हो गई, आपको यहीं पता चल गया 1 माइनस 1 नीचे तो 0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, ध्यान से चेक करिए, y की वैल्यू 1 रखो इसमें, तो ऊपर आएगा 1 स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे आएगा 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और x की वैल्यू उस तरीके से क्या आ जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ नॉट डिफाइंड भी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई, तो हमको पता ही नहीं कि x क्या है, नॉट डिफाइंड रियल नंबर के सेट में थोड़ी ना आता है, और x किसको बिलोंग कर रहा था, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 1 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। तो ये y इस इंटरवल में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1 तक। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे इस तरीके से दिखाएंगे कि यहाँ पर 0 पे हमने क्लोज सर्कल कर दिया और 1 पे हमने ओपन सर्कल कर दिया, ठीक है, बात समझ में आई। और यही क्या है, इस फंक्शन की रेंज है, क्योंकि जो y था वो किसके इक्वल था, y एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, और एफ ऑफ एक्स जितनी जो वैल्यूज देगा उसका ही जो सेट होगा वही तो रेंज होगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया आपका ये वाला इंटरवल, रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है बच्चों। तो इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज ये वाला इंटरवल है, ठीक है, कर लीजिए।